हेलो माय बच्चा पार्टी। फिर से हम एक नया लेक्चर लेके आए जिसमें आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने इसके रूल्स कवर अप किए, हमने प्लेन मिरर कवर किया, हमने कल इसका जो बॉक्स है पूरा हमने वो कवर अप किया, हमने रिफ्लेक्शन कवर की एंड एक और लेक्चर और हम लेके आए आज जिसमें हम बात करेंगे आज इमेज फॉर्मेशन की। जब हम ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, तो हमारे पास जो नेचर है इमेज का वो कैसे और पोजीशन कहाँ बन जाएगी, राइट। तो हम क्या सबसे पहले एक मिरर बनाएंगे, कनकेव मिरर हम लेके आएंगे, ये कनकेव मिरर और इसके प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, ये कनकेव मिरर और ये इसका क्या बनेगा मेरा बच्चा, इधर ये इसका पोल और ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे क्या हो गया फोकस और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि आपके पास जो पीएफ का वैल्यू है वो सीएफ के बराबर होना चाहिए। सपोज करके आपने ये लिया 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो हमने एक ऑब्जेक्ट खड़ा किया कहाँ मेरा बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हमने ये ऑब्जेक्ट खड़ा किया। तो हमने क्या किया, इसको नाम क्या दे दिया, ए और बी नाम दे दिया इस ऑब्जेक्ट को। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका नाम क्या ऑब्जेक्ट का, ए बी हमने नाम दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बनाया ए बी। और हमने कल क्या बोला था आपको, हमने बोला था कि जब भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे तो उस टाइम पे आप ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी लेंगे, 1.5 सेंटीमीटर। एक्यूरेट इमेज बन जाती है, इसकी हाइट कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर, राइट। तो जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया तो मैं क्या करूं, इसको देखो ये ऑब्जेक्ट और ये जो हेड बनाओगे ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा छोटा होना, इस तरीके का छोटा हेड होना चाहिए ताकि एक्यूरेसी और बढ़ जाए, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास रूल्स यूज करने, फ्रॉम हियर वी कैन यूज ओनली 3 रूल्स, राइट। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर रूल तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। अब हम कितने रूल्स यहाँ पे यूज कर पाएंगे, 3 रूल्स। वी आर हैविंग 4 रूल्स। मैंने रूल्स भी पढ़ा के रखे, अगर किसी को पढ़ने वो वापस जाके वो रूल्स भी रिवाइज करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल वाला रूल यूज करेंगे, इजी होता है ये वाला। तो रे अप्लाइड क्या आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये क्या है, इंसिडेंट रे दिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। तो ये कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। देखिए मेरा बच्चा, सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये कहां से पास होगी, फोकस से पास। अच्छा, अगर तुम्हें इस पॉइंट के, अगर ये पॉइंट ए है सपोज कर, अगर ये पॉइंट एम है सपोज करके, इस एम पे नॉर्मल ड्रा करना है, तो नॉर्मल कहां से ड्रा होगा, एमसी में ड्रा होगा, राइट। देखिए ये इसका नॉर्मल, मैं नॉर्मल भी ड्रा करूंगा। तो ये इसका नॉर्मल हो गया इधर, तो ये क्या हो जाएगा एंगल आई और ये क्या है एंगल आर। इस तरीके से आप नॉर्मल ड्रा करेंगे हर जगह। बट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया किस तरीके से ड्रा करना, हर जगह ड्रा करने की जरूरत नहीं। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसका नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा, सेंटर से, राइट। अच्छा, सेकंड रूल हम यूज क्या करेंगे, या तो हम पैरेलल वाला रूल यूज करें या तो हम पोल वाला रूल यूज करेंगे। तो पोल पे करते हैं, देखिए ये पोल पे आएगी, देखिए ये पोल पे क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक। और देखो यहाँ नॉर्मल खुद ब खुद कहां से पास होगा, पोल से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये खुद ही एक नॉर्मल बन जाएगा। तो हमारे पास जो रे ऑफ लाइट आएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद, वो रे कहां से पास होगी, देखिए वो यहाँ इधर से पास होगी, इधर से पास होगी। अब देखिए ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से पास होगी और ये क्या है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड, ये एक तरीका होता है इसको बनाने का कि आपको क्या करना होता, आप सीधे में पता कि पोल से कहां रिफ्लेक्शन हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट और ये है सेकंड। दोनों पे जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे मेरा बच्चा, वहां पे क्या बन जाती है, इमेज। और यहाँ पे तुम एक इमेज खड़ा करोगे इस तरीके से, ये इमेज बन जाएगी इस तरीके से। और यहाँ पे क्या बनेगी आपको, कि आपके पास एक इमेज जो बनेगी, ये ए बी आपको ऑब्जेक्ट था और आपको इसकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ए डैश बी डैश, डाउनवर्ड एरो इसको बनाएंगे इस तरीके से हम। तो ए डैश बी डैश इमेज बन गई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज है वो किसके बराबर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। इसको हम कहते हैं कैरेक्टर्स ऑफ इमेज, राइट, इमेज कैरेक्टर्स। ये क्या है, इमेज कैरेक्टर्स।
हाइट ऑफ इमेज इक्वल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज इक्वल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो मैग्निफिकेशन कैसी होगी, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू 1 एंड साथ में मैग्निफिकेशन कैसी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी मेरा बच्चा, वो एक रियल इमेज बन जाएगी, राइट। तो इमेज यहाँ पे रियल बन रही है क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना, रियल है तो ये कैसी इमेज होगी मेरा बच्चा, ये होगी इन्वर्टेड। कैसी होगी ये, इन्वर्टेड इमेज। तो इमेज रियल है, साथ में क्या बनेगी, इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन कैसा, कैसे बनेगी मैग्निफिकेशन, दिस इज नेगेटिव मैग्निफिकेशन। क्यों? फॉर रियल इमेजेस m इज नेगेटिव एंड hi इज इक्वल टू ho, तो m कैसा होगा, इक्वल टू 1। तो इमेज कहां बनी, इमेज बनी एट c, मतलब ऑब्जेक्ट एट c, तो इमेज भी कहां बनती है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनती है। और ये क्या होती है, m इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 रूल यूज किए। कौन कौन सा, एक मैंने तो पैरेलल वाला रूल यूज किया और जब ये निकली तो ये फोकस से पास होगी। फिर मैं दूसरा कौन सा यूज किया, पोल वाला रूल। जहां पे ये 2 रिफ्लेक्टर रेज मीट कर रही है वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और वो जो इमेज होगी वो कौन सी होगी मेरा बच्चा, वो रियल इमेज होगी। बात समझ आई आपको, क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया पहला केस, मतलब इससे पहले हमने एक डिस्कस किया ये सेंटर वाला। अब एक और केस हम डिस्कस करेंगे। ये समझ आया आपको, ये समझ आया मिटाने से पहले कि मैग्निफिकेशन 1 क्यों होगी, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज इक्वल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस मैग्निफिकेशन कैसी होगी, नेगेटिव, बिकॉज़ इमेज कैसी है यहाँ पे, रियल, साथ में कैसी है ये, इन्वर्टेड इमेज। और इमेज कहां बनेगी, एट सी के ऊपर ही बनेगी। क्लियर है? अब कौन सा केस हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा, बिटवीन एफ एंड सी। तो जब ऑब्जेक्ट कहां होगा प्लेस, बिटवीन एफ एंड सी, तो एक मिरर फिर से बनाएंगे, एक मिरर। तो ये इसका F और ये इधर C। ठीक है, फिर से वही, ये क्या होना चाहिए, लेग्स इक्वल होनी चाहिए। और ये यहां पे पोल और ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा, इन बिटवीन F एंड ये ऑब्जेक्ट ए भी मैंने माना, ये ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर, राइट। और यहां से हम कितने, फिर से हम 3 रूल यहां पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला रूल हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऐसे, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी, फोकस से पास। देखिए इस तरीके से, ये ऐसे फोकस से पास होगी। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट। ठीक, हमें इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट वी नीड 2 मिनिमम रिफ्लेक्टेड रेज। नाउ सेकंड वन हम क्या करेंगे, इसको फोकस का रूल यूज करेंगे। देखिए ये फोकस में से पास आएगी रे ऑफ लाइट, इस तरीके से ये फोकस से आई, दिस इज द इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस रे को आप पैरेलल बना दो इस तरीके से। देखिए ये क्या होगी, ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे सेकंड। और यहां पे इंटरसेक्ट हो रही 2 रिफ्लेक्टेड रेज और यहां पे एक डाउनवर्ड इमेज बनाओ आप इस तरीके से, ये ऐसे। इसको हम क्या बोलेंगे, ये ए डैश और बी डैश। तो जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से बन गई आपकी, इधर बन गई इस तरीके से, ए डैश बी डैश। क्या इमेज थोड़ी सी बड़ी बन रही है? हाँ, क्योंकि जितना हम इधर उधर इमेज बनाएंगे ना, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, मतलब जितना मेरे ऑब्जेक्ट के सामने सामने जाएगा उतनी इमेज पीछे पीछे आएगी और इमेज बढ़ती जाएगी। तो इस वाले केस में जो हाइट ऑफ इमेज है दैट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हाइट ऑफ इमेज इससे बड़ी है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा मेरा बच्चा, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। और इमेज कैसी है, इमेज रियल है। कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, क्योंकि इन्वर्टेड बन रही है। ये क्या है, इन्वर्टेड इमेज है मेरा बच्चा। तो जब इमेज इन्वर्टेड है और साथ में रियल है तो रियल इमेज के लिए m कैसा होता है मेरा बच्चा, दिस इज नेगेटिव, राइट। ठीक है, नेगेटिव। और इमेज बनी कहां से, इमेज बनी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां लिखता हूं मैं, इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन गई, राइट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन कैसे इसके अंदर, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m क्या होता है, m होता है बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, राइट। ठीक है, तो ये हुआ m ग्रेटर देन 1, इमेज रियल बनी। और अगर रियल है तो m कैसा होगा, नेगेटिव, फिर साथ में इन्वर्टेड भी होगी और इमेज कहां बन गई, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ है आपको। तो ये 2 केस हमने डिस्कस किए, तो बाकी इसमें भी 3 केस बच रहे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। अगर इसमें किसी को डाउट होगा, ये रूल्स कहां से आ रहे हैं, पिछला लेक्चर जाके देखो। फिर ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव कैसे, पॉजिटिव कैसे, तो ये भी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा के रखा है, पूरा डिटेल में मैग्निफिकेशन मैंने पढ़ा के रखा। ठीक है,
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।